लेकिन क्या मैं आपको कहानी के बीच, कहानी के अंदर एक कहानी सुना सकता हूँ? हाँ प्लीज, मुझे लगता है वहीं तो हम हैं। तो ये लगभग 12 से 14 साल पहले हुआ था। वो जगह जहां मैं पैदा हुआ था और जहां मैं ज्यादातर साल मैं वहां स्कूल में बड़ा हुआ और चीजें की, मैसूर कहलाती है। आपने इस शहर के बारे में सुना मैसूर? है? मैसूर, क्या आपने उसके बारे में सुना है? बैंगलोर? बैंगलोर मैंने सुना है। बैंगलोर के बहुत करीब ये एक सांस्कृतिक शहर है। ठीक है। ये पुरानी राजधानी हुआ करती थी जब यहाँ राजा हुआ ओह करते थे। हाँ। एक खूबसूरत शहर है। मैं वहीं पला बड़ा हूँ। और उसके बाद जब मैंने योग सिखाना शुरू किया तो मैं वहाँ सिर्फ अपने परिवार से मिलने जाता था, वरना मैंने खुद को वहाँ से दूर रखा। मैंने कभी भी उस शहर में अपना कोई कार्यक्रम या आयोजन नहीं किया, क्योंकि मैं उस शहर को वैसा ही रखना चाहता था, मेरे दोस्त और जो भी चीज़ें हैं। हाँ, अलग रखा। हाँ, लेकिन वैसे भी ये बात सभी को पता चल गई और उन्होंने मांग की आपको यहाँ कुछ करना चाहिए। तो मैं वहाँ एक कार्यक्रम करने गया, 2 दिनों का एक कार्यक्रम। फिर मैंने अचानक पाया मेरे किंडरगार्टन स्कूल से दोस्त, टीचर्स, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर कोई, ये सारे लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर कोई वहाँ पर है। मैंने देखकर सबको पहचान लिया, इतने सालों बाद भी, लेकिन वो सब वहाँ पर थे। तो इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद मेरी इंग्लिश टीचर आईं और मुझे गले लगा लिया और बोली, अब मेरी समझ में आया कि तुम मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों नहीं पढ़ाने देते थे। मैंने कहा, मैम, मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों नहीं पढ़ाने दूंगा, मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पसंद है, मेरे पास उनकी खुद की आवाज़ में कविताएं हैं। मैं उस जगह भी गया हूं जहां वो रहते थे। अरे वाह। मैंने कहा, मैं आपको फ्रॉस्ट क्यों नहीं पढ़ाने दूंगा। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें अमेरिकी कविता पढ़ाना शुरू किया था और तुमने मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ाने नहीं दिया था। हुआ ये था कि तब तक हम सिर्फ अंग्रेजी साहित्य और कविताएं ही पढ़ रहे थे, तो वो एक अमेरिकी कवि से हमारा परिचय करा रही थी और उन्होंने कहा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनकी तारीफ करते हुए कि वो कितने शानदार इंसान हैं। और फिर वो शुरू करती हैं, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। मैंने कहा, रुकिए। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, जो आदमी जीवित पेड़ों को वुड कहता है, मैं उस आदमी की बात नहीं सुनना चाहता। मेरे लिए ये जीवित पेड़ है और आप इसे लकड़ी कह रहे हैं। लकड़ी एक चीज है। ये आपके लिए बहुत अनौपचारिक है। नहीं, ये ऐसा है जैसे अगर मैं आपको देखूं और कहूं, ओह, मांस की एक गेंद। हाँ। अगर मैं नरभक्षी हूं तो हाँ, जो वास्तव में है उसका ये थोड़ा अनादर हुआ। नहीं, ये अनादर का सवाल नहीं है। आप इतने लेन देन वाले बन गए हैं कि आपको नहीं पता कि किसी भी चीज से परे जाने का क्या मतलब है। इतने लेन देन वाले कि आप पेड़ की उपयोगिता को एक लकड़ी की तरह देख रहे हैं, आप उसे एक जीवन की तरह नहीं देख रहे। जब आप जीवन को जीवन के रूप में नहीं देखते, हाँ। तो आप अपना जीवन खो देते हैं, क्योंकि जीवन आपके लिए व्यक्तिगत रूप से घटित नहीं हो रहा है, ये एक बड़े संपूर्ण रूप में हो रहा है। जैसा कि हमने अभी कहा, आप जो सांस छोड़ते हैं, पेड़ उसे अंदर लेता है, पेड़ जो सांस छोड़ता है, आप उसे अंदर लेते हैं। अगर मैं आपके फेफड़ों का आधा हिस्सा काटकर बाहर निकाल दूं, तो क्या आप इसे गुब्बारा कहेंगे? अब ये एक अच्छा सवाल है। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, तो जीवन अलग अलग घटित नहीं हो रहा है, सुहा रहे।